तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि मूवीज में और सॉन्ग्स में ऐसा एक हाइपोथेसिस की जाता है कि ऐसी कोई दुनिया हो जहाँ पे सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो, कुछ गम ना हो, सिर्फ प्रेम हो, सिर्फ सौंदर्य हो, राइट? नो एंग्जाइटीज, नो टेंशन। अभी कहिए मत, कोई तो गुनगुना रहे हैं। तो हम में से कौन कौन चाहते हैं कि हम ऐसा जीवन जिए जिसमें कोई दुख ना हो, कोई एंग्जाइटी ना हो, सिर्फ फ्रीडम हो, सिर्फ हैप्पीनेस हो, इटर्निटी हो? चाहते हैं हम लोग? शांति हो, खुशियां हो। लेकिन मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो अगर ऐसी कोई दुनिया नहीं है, ऐसी कोई मतलब अगर हमारी जो दुनिया है उसमें अगर ये सब चीजें नहीं मिलती हैं, तो कुछ तो इनकम्प्लीटनेस होगी ना। कंप्लीटनेस, परिपूर्णता, मतलब उसमें सारी चीजें होनी चाहिए, सारी पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, देन ओनली इट इज कंप्लीट, राइट? तो जब एग्जिस्टेंस कंप्लीट अगर होनी चाहिए तो उसमें टेम्पररीनेस भी होना चाहिए। टेम्पररीनेस पता है ना, मतलब चीजें खत्म होती हैं, वो वाला जो फैक्टर है उसको टेम्पररीनेस बोलते हैं। और शाश्वतता भी होनी चाहिए ना। और खुशियां जो है यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रहती, तो ऐसा भी कुछ एग्जिस्टेंस होनी चाहिए जहाँ पे खुशियां हमेशा के लिए रहे, तभी जाके ये जो एग्जिस्टेंस है परिपूर्ण होगा। लेकिन हमको जो दुनिया पता है उसमें हर चीज एंड होती है, कंप्लीट फ्रीडम नहीं है, कंप्लीट हैप्पीनेस नहीं है, डिससैटिस्फैक्शन है इस दुनिया में। तो अगर यही सिर्फ दुनिया है तो फिर ये तो इनकम्प्लीट दुनिया हो गई, राइट? तो अगर कंप्लीट होना चाहिए एग्जिस्टेंस को, तो ऐसे भी एक जगत होना चाहिए जहाँ पे ये सारी हमारी इच्छाएं पूरी हो पाए। नहीं तो ये इच्छाएं कहाँ से आती ना? तो हमारे शास्त्र बताते हैं ऐसी जगह कौन सी है? यूएसए, लंदन, वैकुंठ, राइट? वैकुंठ। तो वैकुंठ एक ऐसी जगह है जहाँ पे नो कुंठा, कुंठा मतलब निराशा या मिजरी, दैट इज कुंठ। तो वैकुंठ मतलब ऐसी जगह जहाँ पे कोई कुंठ नहीं है। तो काफी लोगों को ऐसा लगता है कि वैकुंठ वगैरह कुछ नहीं है, वो तो हम ऐसे ही सोचते हैं, मनगढ़ंत है, हमको चाहिए कुछ तो आइडियल वर्ल्ड चाहिए, इसलिए हमने ऐसे कॉन्सेप्ट बना दिया वैकुंठ का। लेकिन अभी सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज है नहीं तो फिर हमारे अंदर इच्छा कहाँ से आएगी ना? उस चीज की इच्छा ही मतलब वो होना चाहिए ना, तभी तो इच्छा ही है। हमको इच्छा उन्हीं चीज की आती है जो उसका हमें एक्सपीरियंस रहता है। हमने कई बार ऑनलाइन सेशन में भी डिस्कस किया है। तो हम कॉमन सेंस के आधार पे भी समझ सकते हैं। और पहली बात तो हमने पूरी दुनिया देखी है क्या? साइंटिस्ट लोगों ने पूरी दुनिया देखी है क्या? इस पूरी दुनिया का मतलब हमारा जो ब्रह्मांड है, इन सब की जरूरत है। बाय द वे, ये कोई गर्व का निशानी नहीं है, ये कृपा की निशानी है, क्योंकि ये भगवान को अर्पित है ना। तो ये जब किसी स्पीकर को पहनाया जाता है तो मतलब भगवान की कृपा उनको मिल रही है जिससे वो सेवा अच्छे से कर पाएंगे, राइट? तो आई एम नॉट सम पॉलिटिशियन जिसको इलेक्शन जीतने के बाद पहना जा रहा है। तो वो जो दुनिया है उसको बोलते हैं वैकुंठ। और हमने पहले वाले सेशन में भी डिस्कस किया था कि अगर हमें किसी जगह के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें वही व्यक्ति दे सकते हैं जो उस जगह को बिलोंग करता है, वही हमें प्रॉपर जानकारी दे सकता है। तो इसीलिए अगर हमें उस वैकुंठ जगत के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हम किनसे प्राप्त करेंगे? साइंटिस्ट बता सकते हैं क्या? साइंटिस्ट को इस दुनिया के बारे में पता है क्या सब कुछ? नहीं। कितना पता है? इस दुनिया के बारे में कितना परसेंट पता है साइंटिस्ट को? 1% भी नहीं पता ना। और ये साइंटिस्ट लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं, मतलब एक तरफ एक्सेप्ट करते हैं कि हमको 1% से भी कम पता है, और दूसरी तरफ समझते हैं कि हमको सब कुछ पता है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया ऑनलाइन सेशंस में।
डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट, कि साइंटिस्ट लोगों ने खुद पता लगाया है कि यूनिवर्स का 99% इज डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी मतलब जिसको नहीं समझा जा सकता, राइट? तो 1% से भी कम नॉलेज है। 1% में बहुत सारी चीजें आती है, बरमूडा ट्रायंगल आता है, ब्लैक होल्स आते हैं ना, जिनको नहीं समझ पाए लोग क्या होता है। तो ऐसी एक दुनिया है वैकुंठ, और वैकुंठ में क्या एक्टिविटीज होती हैं, वहां पे जाने के लिए क्या प्रोसेस है, वो हमें वही व्यक्ति बता सकते हैं जो वैकुंठ से आया हुआ है। तो वैसे एक हमने पिछले क्लास में बहुत इलैबोरेट डिस्कशन किया था कि जब भगवान वहां से अवतरित होते हैं तो भगवान के साथ बहुत सारे उनके पार्षद भी अवतरित होते हैं। तो उनमें से बहुत भगवान के निकट पार्षद जो हैं, दैट इज रूपा तो है ही, जिनकी बुक से हम अभी रेफर कर रहे हैं। देखिए बोल के प्रभु जी लोग कोई बुक्स नहीं लाएंगे। हाँ, श्रीला रूप गोस्वामी। तो जो रूप गोस्वामी है ये भगवान के बहुत निकट पार्षद हैं गोलोक वृंदावन में, और ये एक मंजरी है जो श्रीमती राधा रानी की बहुत प्रिय है। तो रूप मंजरी जो है, जब वो इस संसार में आते हैं प्रचार करने के लिए, सो दैट शी कम्स एज रूप गोस्वामी। और वो चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, और उसमें से बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये उपदेशामृत। कुछ उनके, ये थोड़ा सा मैं एक साइड पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कुछ ग्रंथ उन्होंने ऐसे लिखे, इतने कॉन्फिडेंशियल लिखे, इतने हाई लेवल के ग्रंथ लिखे कि आगे के जो आचार्यस हैं उन्होंने समझा कि ये जो ग्रंथ है ये कोई समझ नहीं पाएगा आज की दुनिया का, इतने कॉन्फिडेंशियल है और उसको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं लोग। तो इसीलिए उनको एक अलग तरीके से स्टोर किया है, और वो कोई पढ़ नहीं पाता, लाइक किसी के एक्सेस में नहीं है वो ग्रंथ, इनके रूप गोस्वामी के ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे उन्होंने। और ये इतने बड़े स्कॉलर थे कि जब ये जैसे हम लोग भी बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत असाइनमेंट्स करने के बाद थोड़ा सा हम चिल मारते हैं ना, थोड़ा सा फ्री होते हैं, तो हम फ्री होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं फ्री होने के लिए? पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, खेलते हैं, घूमने जाते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल खोलते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं। अभी ये क्या करते थे, जब इनको बहुत शास्त्रों का गहन अध्ययन कर करके, शास्त्र लिख लिख के जब फ्री होते थे, तो खुद का टाइम पास करने के लिए ये अलग अलग प्रकार के श्लोकास का रचना करते थे। और ऐसे ऐसे श्लोकास की रचना जिसको सीधा पढ़ो तो एक मीनिंग आएगा, उल्टा पढ़ो तो दूसरा मीनिंग आएगा, साइड में पढ़ो तो तीसरा मीनिंग आएगा, ऐसे पढ़ो तो चौथा मीनिंग आएगा। और ऐसे श्लोक जिसमें अलग अलग अक्षर नहीं है, एक ही अक्षर से पूरा श्लोक बना हुआ है, मीनिंगफुल है, मतलब रा रे रे रू रू ऐसे करके पूरा श्लोक बना हुआ है, एक शब्द से, सिर्फ एक अक्षर से। ऐसे बहुत अनेक अनेक प्रकार के ये श्लोकास लिखते थे, इसके लिए टाइम पास के लिए। सोचिए टाइम पास के लिए ऐसा टाइम पास रहता था उनका, तो उनका जो रियल वर्क जो रहता था वो कितना गहन रहता होगा। सो बिग स्कॉलर, वेरी बिग स्कॉलर, जीनियस। तो ये जो रूप गोस्वामी है, इन्होंने ये जो ग्रंथ लिखा है उपदेशामृत, इसमें पूरे शास्त्रों का जो निचोड़ है उसको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सिर्फ 11 श्लोकों, 11 या 15 श्लोकों में पूरे शास्त्रों के निचोड़ को लिखा है, और कैसे हम इस दुनिया में रहते रहते हम उस दुनिया के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, वो पूरा ट्रैवल प्लान लिखा है इन्होंने, राइट? क्योंकि हम इस दुनिया में कैसे एक्ट करते हैं वो मैटर करता है कि हम भगवत धाम जा पाएंगे कि नहीं। क्योंकि ये जो दुनिया है क्या है, ये एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग ग्राउंड है। ये दुनिया जो है एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, जहाँ पे हम खुद को ट्रेन करते हैं। एक्चुअल में हमारी वास्तविक जो स्थिति है वो उस जगत की है। हम सभी को जो चाहिए, हम सभी को नित्य शाश्वत आनंद चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? नित्य शाश्वत प्रेम चाहिए, नित्य शाश्वत जीवन चाहिए, शांति चाहिए। तो एक्चुअल में हमारी जगह वो है। So all of us are aliens here. साइंटिस्ट लोग पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं एलियंस होते हैं कि नहीं होते हैं। एक्चुअली वी आर एलियंस हियर। ये जगह हमारे लिए नहीं है, इसलिए हम लोग कंपैटिबल नहीं है यहाँ पे, हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती। हमारी वास्तविक जगह वो है वैकुंठ धाम,
लेकिन वहाँ पे वापस जाने के लिए हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे रहता है ना स्कूल्स कॉलेजेस में हम फील्ड ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे कि एक्चुअल में जाके हम कंपनी से परफॉर्म कर पाएं। तो ट्रेनिंग पहले होती है, जैसे फ्लाइट लेने से पहले भी जो ये रहता है पायलट रहता है, पायलट पहले ट्रेनिंग लेता है, सिमुलेशन में फ्लाइट उड़ाता है, वो प्लेन उड़ाता है। उसके बाद फिर जो पूरी तरीके से ट्रेन हो जाता है तब जाके फिर वो उसको एक्चुअल में फ्लाइट उड़ाने का मौका दिया जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये क्या है, एक ट्रेनिंग ग्राउंड है हमारा। यहाँ पे हमारे एक्शंस जो हैं उसके द्वारा भगवान हमको गाइड कर रहे हैं कैसे हम धीरे धीरे उनको फाइन ट्यून करें और उनको हम उधर जाने के लिए हम खुद को प्रिपेयर करें। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा पूरा जो एग्जिस्टेंस है उसको हम पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करें, हमारे पूरे एग्जिस्टेंस को हम अपग्रेड करें वहां जाने के लिए। जब बात आती है एग्जिस्टेंस की, हमारे अस्तित्व की, तो हमारे अस्तित्व में क्या क्या आता है? हमारे बोलने का ढंग, हमारे खाने पीने का ढंग और सोचने का ढंग। वेरी गुड। और क्या क्या होता है हमारे जीवन में? हाँ, बिहेवियर। यस, वेरी गुड। काया वाचा मनसा, राइट। हमारा टोटल एग्जिस्टेंस क्या है? काया वाचा मनसा। हमारा बॉडीली डीलिंग कैसा है, हमारे वर्ड्स कैसे हैं, और हमारा मनसा मतलब हमारे सोच कैसी है। तो जब हम धीरे धीरे अपने काया वाचा मनसा को उस तरीके का हम अपग्रेड करेंगे तब जाके धीरे धीरे फिर हम क्वालिफाई हो पाएंगे उधर जाने के लिए। और कैसे करना है वो, ये इस उपदेशामृत के पहले श्लोक में बताया है। हमारे पूरे एग्जिस्टेंस को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करें उसको पहले श्लोक में बताया है। बाद में फिर और इलाबोरेट चीजें बताएंगे। तभी हम पहले श्लोक पे जाएंगे। तो पहला श्लोक है हमारा, आप सभी रिसाइट कर सकते हैं पीछे मेरे। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः, एतान् वेगान् यो विशत धीरः, सर्वामपि मां पृथिवीं शशिष्यात्, सर्वमपि तां पृथिवीं शशिष्यात्। तो हमारा जो काया वाचा मनसा है उसको हम इन 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या है 6 पार्ट्स? वाच, मनसः, जिह्वा, उदरोपस्थ, उदर, उपस्थ एंड क्रोध। तो ये 6 हमारे जो है, ये 6 को अगर हमने स्पिरिचुअलाइज कर दिया तो फिर हमारा पूरा एग्जिस्टेंस स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा। तो ये वाचा मतलब हमारा बोलचाल, बेसिकली हमारे स्पीकिंग एबिलिटी। मनसः हमारी थिंकिंग एबिलिटी। क्रोध, एंगर एबिलिटी दैट इज आल्सो एबिलिटी। तो क्रोध, जिह्वा टेस्टिंग एबिलिटी, उदर फीडिंग एबिलिटी ourselves, फीडिंग ourselves एबिलिटी, एंड देन उपस्थ सेक्स लाइफ। तो इन 6 चीजों का अगर हमने स्पिरिचुअलाइज कर दिया तो हमारा पूरा अस्तित्व स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि ये सब जो है इनको हमें कंट्रोल नहीं करना है। हमें क्या कंट्रोल करना है? इनके वेग को। हाँ, इनके वेग को कंट्रोल करना है। वेग मतलब इंग्लिश में अर्ज। अर्ज पता है? वो उर्दू वाला अर्ज नहीं, अर्ज किया है वो वाला नहीं। अर्ज, अर्ज, तो अर्ज कम्स फ्रॉम अर्जेंसी। तो ये जो वेग, वाचो वेग का मतलब क्या है? जैसे बोलने का एकदम से ये आता है कि बोल दो कुछ तो। कब कब आता है ये बोलने का वेग? हाँ, जब गुस्सा आता है एकदम से। और आजकल लोग गुस्से में बोलते नहीं, आजकल लोग गुस्से में टाइप करते हैं। कैपिटल में, कैप्स लॉक में इमोटिकॉन्स वगैरह भी इसके डाल के पूरा टाइप करते हैं। तो दैट इज वाचो वेगम इन डिजिटल फॉर्म, डिजिटल वाचो वेगम। तो दैट इज अर्ज टू स्पीक।
एंगर में और एक्साइटमेंट में भी आता है। यस, और वही मतलब शोक में बोलते नहीं है, शोक में विड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा। yes. सामने वाला झूठ बोल रहा है ये पता है तभी। हाँ, क्रिटिसाइज, किसी को करेक्शन देने में, क्रिटिसाइज करने में, तो हम इमीडिएटली अंदर से अर्ज आती है कुछ तो बोलने की। तो अभी एक्चुअल में हमारा जो पोटेंशियल है, ये जो बोलने की जो एबिलिटी है, ये बहुत बड़ी पावर है ना? ये जो बोलने की पावर है बहुत बड़ी पावर है। उसी प्रकार से जो मनसः वेगम है, माइंड इज अ बिग पावर। पूरी दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वो माइंड ही चला रहे हैं, क्योंकि माइंड के आधार पे लोग डिसीजंस लेते हैं और फिर सारे कार्य करते हैं। तो ये सारी जो एबिलिटीज हैं, माइंड, एंगर इज अ बिग पावर, एंगर से बहुत सारी चीजें करवा सकते हैं। तो ये सारी जो है बहुत बड़ी बड़ी पावर्स हैं। तो जब कोई पावर बहुत बड़ी रहती है, बहुत पोटेंशियल रहता है कोई पावर, तो उसको अगर हमने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो बहुत हम बेनिफिट कर सकते हैं, और अगर हम उसे कंट्रोल करना नहीं आया तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है ना? ग्रेट पावर मींस ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी आल्सो। तो एक्चुअल में ये जो स्पीकिंग का एबिलिटी है, ये हमारा नेचुरल एबिलिटी टू स्पीक। जैसे हमने डिस्कस किया कि हमारा वास्तविक अस्तित्व जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है, वैकुंठ में है, गोलोक में है। तो वहां पे जो जितने भी वासीज हैं, गोलोक वासीज जो हैं, वो नेचुरली दे आर ऑलवेज स्पीकिंग अबाउट कृष्णा। उनकी जो वाक शक्ति है उसको वो कृष्णा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसी क्लासेस नहीं होती कि एक बंदा बैठ के यहाँ पे क्लास दे रहा है, बाकी सब लोग बैठ के सुन रहे हैं। नेचुरली जब भी कोई डिवोटीज मिलते हैं आपस में, so they can't stop discussing about Krishna। कृष्ण की इतनी सारी लीलाएं होती हैं, और ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि कृष्ण जब भी कुछ लीला करते हैं, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाया अपनी उंगली पे, तो जितने भी लोग देख रहे हैं उसको, वो सभी अलग अलग सॉन्ग्स कंपोज करते हैं। फिर मतलब ऐसे लिखते नहीं, बैठ के स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं करते, नेचुरली उनके हार्ट से अलग अलग सॉन्ग्स आते हैं। जब कृष्ण चोरी करते हैं, माखन चोरी करते हैं, तो नेचुरली उनके हार्ट से सॉन्ग्स आते हैं, और फिर वो सॉन्ग्स को कंपोज करके फिर वो दिन रात फिर उसी को गुनगुनाते रहते हैं, आपस में शेयर करते हैं एक दूसरे में। और इस प्रकार से वो वाक शक्ति को इस्तेमाल करते हैं टू बी कृष्णा कॉन्शियस। वो यूज नहीं करते, दे आर ऑलरेडी कृष्णा कॉन्शियस, एंड दैट्स व्हाई दे आर स्पीकिंग दिस कृष्णा कॉन्शियस। तो अभी हमारा केस वैसा है क्या? नेचुरली हम कृष्ण के बारे में डिस्कस करने के लिए आते हैं क्या अंदर से? क्यों नहीं आते हैं? पहली बात तो कंटेंट नहीं है। डिस्कस करने के लिए कुछ पता भी तो होना चाहिए ना। तो पहली बात हमारे पास कंटेंट नहीं है, दूसरी बात इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि इतनी सारी बाकी की चीजें हैं, न्यूज़ के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनके बारे में। तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते करते फिर कृष्ण के बारे में डिस्कस कब करें इच्छा ही नहीं होती, और लगता है कृष्ण के बारे में डिस्कस करना वो तो ऐसे एंटरटेनमेंट है ना। बट हमें ये नहीं समझते कि कृष्ण के बारे में डिस्कस करना ये एक साधना है, ये सिर्फ कोई ऑप्शन नहीं है, ये कोई चॉइस नहीं है, फिर कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। इट्स अ साधना, हमारे लिए साधना है। जितना नहीं भी इच्छा हो, स्टिल हमें कोशिश करना चाहिए कि कृष्ण के बारे में डिस्कस करें, जबरदस्ती करें, डेलिबरेटली करें आपस में, जिससे कि धीरे धीरे करते करते फिर कृष्ण कॉन्शियस बने हम, हमारी जो वाक शक्ति है वो स्पिरिचुअलाइज बने, राइट। तो अभी नेचुरली नहीं आएगा, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कृष्ण कॉन्शियस डिस्कशंस करने का। अभी हम लोग घर पे कर सकते हैं क्या? कौन कौन घर पे कर सकता है? ये वाली फैमिली नहीं, अपने बायोलॉजिकल गुरु की बात कर रहा हूँ मैं। हाथ खड़ा कीजिए, कौन कौन घर पे कर सकते हैं? माता जी ने हाथ खड़ा किया, आप भी कर सकते हैं हाथ खड़ा। पैर में हाथ खड़ा कीजिए। यस, तो घर पे कर सकते हैं आप में से कुछ लोग जिसके फैमिली मेंबर्स भी डिवोटीज हैं, लेकिन घर पे नहीं कर सकते तो कम से कम इस फैमिली में तो करना चाहिए ना हमें, राइट। जिस प्रकार से हम जब घर में जाते हैं तो हम केयरफुल रहते हैं कि हमें कृष्ण के बारे में डिस्कस नहीं करना है, जो जिनके फैमिली मेंबर्स डिवोशन में नहीं आए अभी तक, हम लोग ख्याल रखते हैं कि कृष्ण के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे हम।
नहीं तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो वैसे ही हमें जब डिवोटी एसोसिएशन में आते हैं तो हमको एक रहना चाहिए कि हम जितना हो सके उतना कृष्ण के बारे में डिस्कस करेंगे, नहीं तो मौका ही कहाँ मिलेगा। राइट, मौका मिल सकता है व्हाट्सएप ग्रुप पे, अगर कुछ ग्रुप्स बनाए हैं तो माता जी ने बनाए हैं, प्रभु जी भी व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं और उसमें आपस में कृष्णा कॉन्शियस डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे माता जी के ग्रुप में कृष्णा कॉन्शियस डिस्कशन होता है होपफुली। यस तो वैसे हम अलग अलग अनऑफिशियल ग्रुप्स बना सकते हैं, उसमें कृष्णा कॉन्शियस डिस्कशंस कर सकते हैं। तो अभी आप लोग मुझे बताइए कृष्णा कॉन्शियस डिस्कशंस में हम क्या क्या कर सकते हैं, किन किन चीजों के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिए वाक शक्ति को इस्तेमाल करना मतलब सिर्फ डिस्कस करना नहीं है, हम अपने में भी हम वाक शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है हर बार सेकंड पर्सन होना ही चाहिए, हम अकेले भी कृष्णा कॉन्शियस स्पीकिंग कर सकते हैं। कैसे? चैंटिंग के थ्रू अपनी वाक शक्ति को इस्तेमाल करें, स्पिरिचुअलाइज कर रहे हैं। कीर्तन के थ्रू कीर्तन गुनगुना सकते हैं, हम कहीं जा रहे हैं कुछ करते करते अभी मूवी सॉन्ग्स गुनगुनाएंगे तो फिर यहीं पे रह जाएंगे, राइट, हमारी मूवी यहीं पे रहेगी। लेकिन अगर हम कृष्णा कॉन्शियस भजन हैं, बहुत सारे भजन हैं, there are so hundreds of भजन, हमको पता ही नहीं है, and all are so musically beautiful and so deep meaning, ऐसे भजन से उनको हम गुनगुना सकते हैं, कीर्तन को गुनगुना सकते हैं, इतने सारे ट्यून्स हैं, राइट, हमारे जो भी फेवरेट ट्यून्स हैं उनमें हम गुनगुना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम वाक शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं। और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अकेले में? हाँ, लीलाएं अपने आप में डिस्कस कर सकते हैं, बट हाँ ठीक है। और क्या कर सकते हैं अपने? बुक्स बोल बोल के पढ़ सकते हैं, उससे हमारी जो वाक शक्ति है उसका इस्तेमाल हो रहा है, स्पिरिचुअलाइज हो रही है वो। और एक बहुत महत्वपूर्ण एक तरीका है, श्लोकास हम रिसाइट कर सकते हैं, श्लोकास हम याद कर सकते हैं। और श्लोकास जो है दे आर वेरी पावरफुल टूल्स कोई भी चीज याद रखने के। अभी जैसे सपोज किसी को गुस्सा आ रहा है, राइट, अचानक से गुस्सा आ गया और गुस्से में अचानक से उसके मन से वो श्लोका याद आया, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु कामैष क्रोधेष रजोगुणः समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनं इह वैरिणः। तो अभी ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो क्रोध है और काम वासना है ये बहुत बड़ी रजोगुणः समुद्भवः महाशनो महापाप्मा, ये बहुत बड़ा पाप का सोर्स है ये, स्पेशली क्रोध। तो अभी ये पॉइंट याद करना मुश्किल है, लेकिन श्लोका याद करना आसान है। श्लोका हो सकता है क्लिक हो जाए अंदर से, और श्लोका के अंदर पूरा मीनिंग है। जैसे पेन ड्राइव रहती है, पेन ड्राइव के अंदर बहुत सारा डेटा रहता है, वैसे ही श्लोकास आर लाइक स्मॉल पेन ड्राइव जिसमें बहुत सारा डेटा है उसके अंदर। तो अगर हमारे पास वो श्लोकास हैं प्रॉपर सही टाइम पे सही जगह याद आ रहे हैं, then they will help us recollect the concept also। और मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस है एक ऐसे व्यक्ति का जो कि बहुत उसको बोलते हैं बैड माउथ वाला, समझ गया ना आप लोग? तो ऐसा एक व्यक्ति था जो कि भक्ति में आया था और फिर उसको बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि आदत है। तो फिर उसको उसके सीनियर ने सजेस्ट किया था कि यू शुड स्टार्ट रिसाइटिंग श्लोकास, मेमोराइज करो श्लोकास को, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है श्लोकास को मेमोराइज करते हैं तो ट्यून के साथ में। एक बुक भी रहती है छोटी सी, श्लोका रत्नावली, राइट, तो उसमें फेमस और सिंपल श्लोकास रहते हैं, बहुत अच्छे प्रैक्टिकल श्लोकास रहते हैं। कभी फ्यूचर में लगे तो वी कैन गिफ्ट आल्सो ऑल ऑफ यू। तो वो जो श्लोकास है अगर हमारे पास रहेंगे, उसको याद करेंगे, बार-बार रिसाइट करेंगे, जस्ट बाय रिसाइटिंग द श्लोकास, जस्ट बाय रिसाइटिंग द मंत्रास भी उसका एक इम्पैक्ट रहता है ना। मंत्रास रिसाइट करते तो एक सात्विक एनवायरनमेंट बनता है पूरा। तो उस व्यक्ति ने श्लोकास रिसाइट करना शुरू किया, उसने सीरियसली लिया, उसको याद किया, मेमोराइज किया, रिसाइट करना शुरू किया, एंड आफ्टर few years when I see him, वो totally different personality है, तो completely transformed for the positive। तो it definitely works। तो ये जो वाक शक्ति है इसको हमें क्या करना है, चैनलाइज करना है सही जगह पे। अगर उसको चैनलाइज करेंगे तो यही वाक शक्ति हमें भगवत धाम लेके जा सकती है, नहीं तो फिर यही वाक शक्ति हमको
हॉस्पिटल लेके जा सकती है। कैसे? झगड़ा हो गया, कुछ तो बोल के, राइट? कुछ तो बोल के, किसी को कुछ बोल दिया, फिर कुछ हाथ पैर चल गया अगर किसी का, नहीं तो कुछ बोल दिया और फिर सामने वाला बुरा मान गया और फिर डिप्रेशन में, फिर हॉस्पिटल चले गए। आजकल ये सेकंड वाला केस ज्यादा हो रहा है। आजकल मेंटल हेल्थ ज्यादा अफेक्ट हो रही है फिजिकल हेल्थ से ज्यादा, और वो सब बोलने की वजह से होता है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस वाक शक्ति को सही तरीके से इस्तेमाल करें। हमने पिछली बार 4 कैटेगरीज देखी थी। पहला बेस्ट कैटेगरीज के हम स्पिरिचुअल डिस्कशंस करें, कम से कम भक्तों के संग में आए तो स्पिरिचुअल डिस्कशंस करें, सेवा के बारे में डिस्कस करें, कोई भजन हमको याद है तो वो डिस्कस करें, और क्लास में ये सुना हमको ये अच्छा लगा, ये मेरे को बेकार लगा, ये इसके ऊपर चैलेंजिंग कुछ तो डाउट आ रहा है, इसके बारे में डिस्कस करें। तो ऐसे स्पिरिचुअल डिस्कशंस करने चाहिए। नहीं तो अगर हम भक्तों के संग में आ रहे हैं फिर डिस्कशन कर रहे हैं कि अरे पता है क्या वो भक्त ने वो किया, राइट? और ये डिवोटी जब भी देखो मेरी टांग खींचते रहता है, राइट? और ये डिवोटी मेरे को कभी प्रसाद नहीं देता, उनको सबको प्रसाद देता है, महाप्रसाद देता है, और आज ये बना, ये मेरे को पसंद नहीं है, वो बनना चाहिए था। तो इधर स्पिरिचुअल डिस्कशन हुआ क्या? प्रसाद के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअल हुआ क्या? नहीं। हम उसको प्रसाद की तरह देख रहे हैं क्या? नहीं, हम उसको एक आइटम की तरह देख रहे हैं, फूड आइटम की तरह देख रहे हैं। तो ये सब डिस्कस करने से अच्छा है कि एटलीस्ट भक्तों के संग में आए तो हम स्पिरिचुअल डिस्कशंस करें जितना हो सके। दैट इज पॉजिटिव, बेस्ट। फिर उसके बाद एक रहता है कि पॉजिटिव नहीं है बट फिर भी बेनिफिशियल है, स्पिरिचुअल नहीं है बट स्टिल बेनिफिशियल। उसमें क्या क्या आता है? हेल्थ के बारे में, एक दूसरे की हेल्थ के बारे में बात करना, करियर के बारे में बात करना, पढ़ाई के बारे में बात करना, हेल्पफुल, समथिंग प्रोडक्टिव डिस्कशन। फिर उसके नीचे क्या आता है? न्यूट्रल डिस्कशंस, जिसका कुछ काम नहीं है, यूजलेस डिस्कशंस। वो सिर्फ कुछ और ध्यान में नहीं आ रहा तो उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें क्या क्या आता है? क्रिकेट, न्यूज़, स्पोर्ट्स, मूवीज, राइट? और फिर उसके बाद आता है फिर नेगेटिव डिस्कशंस। नेगेटिव डिस्कशन मतलब क्रिटिसिज्म, किसी का क्रिटिसिज्म, बैड माउथिंग एंड ऑल दैट कम्स अंडर नेगेटिव डिस्कशन, जो हमें हॉस्पिटल लेके जा सकता है। तो ये हुआ वाचो वेगम। तो हमें वाचो वेगम को कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करने का मतलब है कि हमें उसको स्पिरिचुअलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। हम जितना उसको स्पिरिचुअलाइज करेंगे उतना हम स्पिरिचुअल डायरेक्शन में जाएंगे। आप सिर्फ कृष्णा कॉन्शियस स्पीकिंग से आप भगवत धाम जा सकते हैं, कुछ सेवा नहीं करने की जरूरत है। जस्ट डिस्कस अबाउट कृष्णा, उससे भी आप भगवत धाम जा सकते हैं। और उसके एग्जाम्पल है शुकदेव गोस्वामी। जो शुकदेव गोस्वामी है, he perfected his life just by speaking about Krishna. श्रीमद् भागवतम उन्होंने बोला ना, तो he is the example for कीर्तनम। कीर्तनम के थ्रू स्पिरिचुअल वर्ल्ड गए। फिर उसके बाद आता है हमारा वाचो वेगम के बाद मनसा वेगम। तो एक बार की बात है, एक सेठ जी थे जिनके पास एक बहुत बहुमूल्य गाय थी। वो जो गाय थी वो बहुत अच्छा दूध देती थी और बहुत क्वांटिटी में दूध देती थी। कोई कौन सी ब्रीड रहती है? कोई अच्छी ब्रीड है क्या? जर्सी अच्छी ब्रीड है? जर्सी गाय है पहली बात तो। कंट्रोवर्शियल गाय है जर्सी। हाँ, गिर गाय। तो सपोज उनके पास एक बहुत बेस्ट कैटेगरी की गिर गाय थी और बहुत ज्यादा दूध देती थी, बहुत अच्छा दूध देती थी, और बहुत सारे लोगों को इसकी नजर थी उस गाय के ऊपर, लेकिन वो किसी को भी बेचते नहीं थे, चाहे कोई कितना ही पैसे देते नहीं बेचते थे। तो एक बार 3 लोगों ने आपस में मिलकर एक प्लान बनाया कि हम कुछ तो ऐसे ट्रिक खेलेंगे और उस ट्रिक के थ्रू मिलकर गाय हड़प लेंगे। और वो ट्रिक क्या थी कि जब वो सेठ जी उस गाय को लेके अपने सपोज जो भी गांव था वहां से अपने घर आ रहे थे, आते आते पहला वाला जो व्यक्ति है वो उनको मिलता है और हंसने लग जाता है उनको देख के, और हंसते हंसते बोलता है, कह रहे आप इतने बड़े सेठ जी हो, आप ये लोमड़ी लेके क्यों जा रहे हो? ये लोमड़ी को इतना संभाल के क्यों लेके जा रहे हो? बोले लोमड़ी थोड़ी है, ये तो गाय है। बोले गाय है क्या?
अच्छा अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हो तो ठीक है, मान लेते हैं गाय है, चले जाते हो। फिर और आगे जाते हैं, दूसरा व्यक्ति मिलता है, वो बोलता है अरे सेठ जी क्या हो गया आपको, आप सुबह सुबह क्या खा के निकले हैं, ये लोमड़ी लेके क्यों जा रहे हो आप साथ में, और वो भी इतना केयरफुली। बोले अरे लोमड़ी नहीं है, वो गाय है। पर वो खुद भी देखते हैं थोड़ा, कहीं गलती से लोमड़ी तो नहीं लेके आ गया गाँव गाय की जगह। और फिर व्यक्ति बोलता है अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं, वो चले जाते हैं। फिर तीसरा व्यक्ति मिलता है, वो भी वही बोलता है कि अरे ये लोमड़ी क्यों लेके जा रहे हो इतना केयरफुली, आप तो हमेशा गाय रखते थे अपने साथ में, ये लोमड़ी कहाँ से मिल गई। तो बोले अरे लोमड़ी नहीं है, पागल, सब पागल हो गए क्या, सबको बोल रहा हूँ लोमड़ी नहीं है लोमड़ी नहीं है, फिर भी सब लोग लोमड़ी बोल रहे हैं। तो तब जाके फिर उनको सच में डाउट होने लग जाती है, कहीं मैं लोमड़ी तो नहीं लेके जा रहा गाय की जगह। और फिर कुछ समय बाद आगे जाते सोचते सोचते कि अरे मैं अभी कहीं सच में तो ये लोमड़ी नहीं है, इतने सारे लोग बोल रहे हैं लोमड़ी है, कहीं मैं गलती से गाय की जगह लोमड़ी तो लेके नहीं आ गया। तो सोचते 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 फिर चौथा व्यक्ति जब मिलता है हमको और बोलते हैं कि अरे लोमड़ी क्यों लेके जा रहे हो, तो बोलते हैं कि हाँ यार ये लोमड़ी पालते हैं, मैं लेके जा रहा हूँ, मेरे को तो गाय पालना चाहिए, गाय से अच्छा दूध मिलेगा। और वो लोमड़ी को वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं, सॉरी वो गाय को वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। और फिर 3 लोग आते हैं और उस गाय को लेके चले जाते हैं। अभी यहाँ पे वो जब गाय को लेके निकले थे, तो वो गाय को लेके निकले थे, अभी यहाँ पे आते आते वो गाय से लोमड़ी बन गई क्या? नहीं, वो गाय ही रही, लेकिन चेंज क्या हुआ? माइंड। हाँ, उनका मन चेंज हो गया। इन लोगों ने बोल बोल के इनको कन्विंस कर दिया, क्योंकि मल्टीपल लोग बोल रहे हैं, और जब मल्टीपल लोग बोलते हैं सेम चीज तो हमको भी कन्विंस हो जाता है वो ना। तो बोल के कन्विंस कर दिया कि ये क्या है, लोमड़ी। और इतनी बहुमूल्य गाय जो थी उसको वो लोमड़ी के भाव में, लोमड़ी भी नहीं, कुछ भी नहीं, वैसे छोड़ के वो चले गए उधर। तो उसी प्रकार से हम सभी के अंदर भी बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, हम सबके अंदर भी बहुत सारी, मतलब गाय बोल सकते हैं बहुत, जैसे इसमें गाय बहुत अच्छी थी, हम सबके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं। लेकिन हमको ये जो 3-4 व्यक्ति आके बोलते हैं कि अरे तुम्हारे गाय नहीं, तुम्हारे अंदर लोमड़ी है तुम्हारे अंदर नेगेटिव क्वालिटीज हैं, तो ये काम कौन करता है? हमारा मन करता है ये काम, नेगेटिव थिंकिंग खुद के बारे में, राइट? खुद के बारे में नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। ये अभी एक व्यक्ति अगर बोल रहा होता तो ठीक है, बट बार बार अलग अलग लोग बोल रहे हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ओवर थिंकिंग का एग्जाम्पल हो गया। ओवर थिंकिंग मतलब माइंड बार बार बोल रहा है, वही एक चीज के बारे में बोल रहा है बार बार माइंड। तो माइंड ओवर थिंकिंग कर करके, नेगेटिव थिंकिंग कर करके अच्छे भले इंसान को भी निष्क्रिय बना देता है। सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया है, पैसा है, घर बंगला है, अच्छी फैमिली है, अच्छा एकेडमिक्स है, ऐसे प्रैक्टिकली देखे मैंने एग्जांपल्स, जिनको देख के आप बोलोगे सब कुछ तो अच्छा है, इस जगह क्या कमी है, लेकिन माइंड ने परेशान कर रखा है ओवर थिंकिंग को लेके और नेगेटिव सेल्फ असेसमेंट को लेके, सेल्फ डाउट को लेके। और उसमें से अगर किसी और ने कुछ उनको बोल दिया तो फिर उससे और फिर चलते रहते हैं। बाहर उसको फड़का देंगे वो कि अरे तुमने ऐसे कैसे बोल दिया मेरे बारे में, लेकिन अंदर चलते रहेगा फिर वो, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, राइट? तो खुद के बारे में नेगेटिव थिंकिंग और बाहर की जो चीजें हैं उनके बारे में गलत पर्सपेक्टिव रखना, इम्प्रॉपर पर्सपेक्टिव। जैसे हमने ऑनलाइन सेशन में डिस्कस किया था कि एक रहती है रियलिटी और दूसरी रहती है रियलिटी की स्टोरी जो हमारा माइंड हमें दिखाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, मृग तृष्णा के बारे में सुना है? मिराज, मिराज किसको पता है? मिराज नहीं पता किसी को? मिराज, मृगजड़, हाँ सॉरी, मृगजड़ के बारे में किसको पता है? यस। तो वो एक्चुअल में क्या होता है? पानी रहता है क्या वो? नहीं, एक्चुअल में वो रेत ही रहती है, लेकिन दूर से दिखने में लोग क्या लगता है? पानी है। और अगर कोई व्यक्ति बहुत प्यासा है तो उसको लगेगा ये पानी है, वो जाके भागेगा उसके पीछे और जाके इमीडिएटली सारा अपने अंदर भर लेगा, लेकिन उसको भरने के बाद उसकी प्यास मिटेगी क्या? नहीं मिटेगी उसकी प्यास, वैसी ही रहेगी नहीं, और बढ़ जाएगी उसकी प्यास।
तो उसी प्रकार से हमारा मन हमें कई बार बताता है कि ये कार्य कर ले, अभी ये चीज हानिकारक है, फिर भी हमारा मन बोलता है कर ले, ये चीज खा ले मजा आएगा, थोड़ा सा कर ले, फिर बाद में खुद को कंट्रोल कर लेना, राइट? ऐसा हमारा मन बोलता है। और फिर इसके ऐसा बोल बोल के फिर मन हमसे अलग अलग चीजें करवाता है और उसमें सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलता और फिर एक एडिक्शन लग जाता है, फिर आदत लग जाती है उस चीज की। तो इस प्रकार से हमारा जो मन है, मन का जो वेग है, वो हमें खुद के बारे में नेगेटिव इम्प्रॉपर सेल्फ असेसमेंट करके और इस दुनिया के बारे में इम्परफेक्ट असेसमेंट करके हमें भटकाता है, रियलिटी से दूर करता है। जब बात आती है चैंटिंग की, तो मन क्या बोलता है? हाँ, थोड़ी देर की बात करते हैं। हाँ, ये नहीं बोलता मन की मत कर, क्योंकि उसको पता है कि मत कर बोलेंगे तो डिवोटी हैं, अभी वो नहीं सुनेंगे मेरी। तो मन क्या बोलता है कि थोड़ी देर बात कर, अभी मत कर। जैसे कृष्ण भी रात में रासलीला करते थे वैसे तुम भी रात में चैंटिंग करो स्पेशल टाइम विद कृष्णा, शांति में। तो ऐसा हमारा मन बोलता है। और मन कभी कभी बोलता है कि अभी सारे काम निपटा लो, बाद में शांति से चैंटिंग करना। और क्या मन बोलता है कि अभी बाकी सारी चीजें देख लो, बाकी करियर वरियर सब सेट कर लो, अपना एकेडमिक्स वगैरह सेट कर लो, सब सेट होने के बाद फिर अच्छे से शांति से भक्ति करना, ऐसा मन बोलता है। तो इस प्रकार से मन हमें अच्छे कार्य जो है वो करने से दूर भटकाता है। कुछ अगर सेल्फ कंट्रोल की बात आती है तो मन बोलता है मजा नहीं आएगा, क्या ही मिलेगा सेल्फ कंट्रोल करके, और अभी करेगा सेल्फ कंट्रोल, बाद में जाके तो फेल ही होने वाला है, तो उससे अच्छा मेहनत ही मत कर सेल्फ कंट्रोल की, पहले ही बिंदास जो करना है कर ना। तो इस प्रकार से मन अलग अलग तरीकों से हमें सेल्फ इंप्रूवमेंट से दूर लेके जाता है मन। तो बेसिकली होता क्या है, हमारा जो माइंड है उसका वेग कैसे काम करता है। माइंड का जो वेग है, वेग मतलब स्पीड, तो माइंड का जो स्पीड है एकदम से नहीं बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता है। और इसका पूरा सीक्वेंस बताया गया हमारे भगवत गीता में, आप सभी साथ में रिसाइट कर सकते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषोपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप एक घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं और वो जो घोड़ा है वो हमारे मन की तरह है, ठीक है। तो हम सपोज पढ़ाई करने जा रहे हैं, पढ़ाई या फिर हमारा कुछ प्रोजेक्ट है वो हम करने जा रहे हैं, और अचानक से हमको लगता है कि चलो थोड़ा सा सोशल मीडिया चेक कर लेते हैं मोबाइल में। हो सकता है किसी ने व्हाट्सएप कुछ भेजा हो, किसी ने कुछ नोटिफिकेशन भेजा हो, तो एक थॉट आता है छोटा सा, राइट। लेकिन वो जो थॉट रहता है, इट्स लाइक, आप विजुअलाइज कीजिए, थॉट आया और इसको हमारे एग्जाम्पल में विजुअलाइज कीजिए, जो घोड़ा है वो एक रास्ते पे जा रहा है, जाते जाते उसको थोड़ा सा साइड में घास दिखी, बहुत अच्छे से ग्रीन ग्रीन घास दिखी उसको, उसने हल्का सा देखा उस तरफ, ओके। तो जैसे उसने हल्के से देखा, इमीडिएटली वो दौड़ना शुरू करता है कि उस तरफ नहीं, वो पहले देखता है, फिर थोड़ा सा मुंडी उधर घुमाता है, फिर उसके बाद थोड़े थोड़े कदम उस तरफ लेने लग जाता है, फिर थोड़े और उस तरफ कदम लेता है, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता है, और फिर स्पीड बढ़ाने के बाद फिर एक समय के बाद मोमेंटम कैचअप करता है फिर। तो जब उसने देखा, उसी टाइम पे अगर जो ड्राइवर है उसने अगर लगाम कस ली, तो फिर उसको आगे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, राइट। उससे भी अच्छा अगर उसके आंखों के बाजू में ये लगा दिया तो, राइट, ये कवर लगा दिया तो देखेगा ही नहीं, देखने का ही कुछ पॉइंट नहीं। उससे भी अच्छा अगर सामने ये बांध दिया तो, ये भी लगा दिया और सामने क्या बांध दिया, गाजर बांध दिया ना, तब तो वो और स्पीड में आगे भागेगा, इधर उधर देखने का सोचेगा भी नहीं वो। तो उसी प्रकार से हमारा जो मन है उससे पहले ध्यान होता है, ध्यायतो विषयान् पुंसः, हमें पहले ध्यान होता है, हल्का से अंदर से डिजायर आता है कि ठीक है पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, हल्का सा देखते क्या आया होगा,
देखते भी नहीं आता है, एक अंदर से एक क्या आया होगा मोबाइल में, स्पेशली अगर मोबाइल वाइब्रेट किया तो ना, तो अंदर से इच्छा होती है क्या आया होगा, तो दैट इज ध्यान। लेकिन अगर हमने वहां पे खुद को कंट्रोल नहीं किया, हम सोचने लगे कि क्या आया होगा, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन होगा या इंस्टाग्राम का होगा या फेसबुक का होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। नेक्स्ट लेवल पे चले गया अभी हमारा माइंड, संग पे चले गया। संग मतलब अटैचमेंट, तो ध्यान मतलब रिमेम्बरेंस, संग मतलब अटैचमेंट। और फिर हमको लगता है कि चलो एक अंदर से एक इच्छा होती है कि चलो देख लेते हैं, मोबाइल खोल के देख लेते हैं। संगस्तेषुपजायते, संगा संजायते कामः, तो कामः मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर, संगा मतलब अटैचमेंट, उससे डिजायर आती है, और अगर उसमें हमने कंट्रोल नहीं किया तो फिर आता है स्ट्रॉन्ग डिजायर। उस टाइम पे लगता है कि चलो अभी कुछ भी हो जाए बाद में करेंगे, थोड़ा देख ही लेते हैं अभी। तो जब ये हो गया स्ट्रॉन्ग डिजायर, काम वासना आ गई। काम वासना मतलब सिर्फ सेक्स डिजायर नहीं होता, काम वासना मतलब कोई भी ऐसी डिजायर जो हमें हमारे गोल से डिस्ट्रैक्ट करती है, दैट डिजायर। तो जब स्ट्रॉन्ग डिजायर आ जाती है तो फिर उसके बाद क्या होता है, कामात् क्रोधो विजायते, फिर उसके बाद आता है हमें क्रोध। तो क्रोध हमारा नेक्स्ट वाला वेग है जिसको कंट्रोल करना है, तभी हम काम तक रुकेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर हमने शुरू में ही या तो हमारा जो कार्य है उसको हमने इतना इंटरेस्टिंग बना के रखा है, या तो हम जो भी बेसिकली जितना देर हम करेंगे माइंड को पुल बैक करने में, उतना मुश्किल होगा माइंड को पुल बैक करना, क्योंकि माइंड धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है। पहले इच्छा होती है, फिर थोड़ी स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है, फिर और स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है, फिर लगता है कि तो करना ही है वो चीज। तो अगर हमने शुरू में ही सोच लिया कि ठीक है इच्छा ही तो हो रही है, हम सोचते हैं सिर्फ, और हम क्या सोचते हैं, सोच ही रहे हैं बस, कर तो नहीं रहे ना, सोच ही रहे, सोचने में क्या प्रॉब्लम है। पहले सोचते हैं, फिर उसको फैंटेसाइज करते हैं, विजुअलाइज करते हैं चीजों को, और फिर करने की इच्छा हो जाती है वो चीज, राइट। तो जितना हम डिले करेंगे और सोचेंगे कि ठीक है अभी विजुअलाइज तो कर रहे हैं, कर थोड़ी रहे हैं कोई चीज, उतना फिर धीरे धीरे मुश्किल हो जाता है माइंड को पुल बैक करना। जितना अर्ली स्टेज में पुल बैक कर लिया उतना कम एफर्ट्स लगता है, क्योंकि माइंड का जो वेग है वो धीरे धीरे बढ़ता है, राइट। और उससे भी अच्छा क्या हो गया कि हम माइंड को जाने ही नहीं दे रहे गलत डायरेक्शन में, दैट्स लाइक फोकस। हमने ये लगा दिया है और दूसरी बात गाजर लटका दिया सामने। तभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, बट अगर सपोज हमने ये वाला एग्जांपल दिया कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं या फिर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और मोबाइल का जो नोटिफिकेशन है वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इस केस में ये लगाने को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, मोबाइल फ्लाइट मोड पे डाल के, हाँ मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल के अलमारी के अंदर लॉक करके, और चाबी मम्मी के पास दे दो। हाँ चाबी मम्मी के पास दे दो, बेस्ट। और मम्मी को बोलो कि जितना भी मैं रोऊंगा नहीं देने का जब तक मेरा टास्क कंप्लीट नहीं होता है, that's too much बट उतना नहीं भी किया तो भी चलेगा। तो हमारे माइंड का ना एक बहुत अच्छा एबिलिटी, एक बहुत अच्छा क्वालिटी हमारे माइंड का, हमारा माइंड जो है ना वो बहुत आलसी है। हमारा माइंड बहुत आलसी है, और ये अच्छी क्वालिटी है आलस कभी कभी अच्छी क्वालिटी भी होती है। बेसिकली माइंड को ज्यादा एफर्ट्स लेना अच्छा नहीं लगता। जो कार्य में एफर्ट्स लगते हैं ना वो कार्य माइंड रेजिस्ट करता है। तो हमारे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे अगर हमें बचना है तो एक स्टेप है कि हम उनके बीच में हर्डल्स क्रिएट करें। जितने ज्यादा हम हर्डल्स क्रिएट करेंगे बीच में, उतना ज्यादा मन को एफर्ट्स लगेंगे ना वो करने में, उतना ज्यादा फिर मन उस तरफ नहीं भागेगा। तो जैसे अभी आपने बोला कि हम मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल दें, तो हमने एक हर्डल लगा लिया कि माइंड को वो लगेगा कि अरे ठीक है फ्लाइट मोड से हटाना पड़ेगा, बट वो बहुत सिंपल सा हर्डल है। उससे अच्छा क्या है फ्लाइट मोड पे डाल के उसको लॉकर के अंदर रखते हैं, तो माइंड क्या सोचेगा, अरे चल के जाना पड़ेगा, उधर निकालना पड़ेगा, फ्लाइट मोड से हटाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एक और हर्डल ऐड किया।
फिर अगर हमने उसकी चाबी मम्मी को दे दी तो फिर और एक बड़ा हर्डल ऐड कर दिया हमने ना। तो अभी हो सकता है कोई सोचे कि अरे ये फुल प्रूफ तरीका तो है नहीं, फिर भी हो सकता है मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर हो तो मैं कुछ भी करके मोबाइल ले ही लूं ना। बट स्टिल जितने हम हर्डल्स ऐड करते हैं बीच में उतना बेनिफिशियल रहता है, उतना माइंड हमारा कम जाता है उधर। तो पहली बात क्या है कि जो भी चीज हमें डिस्ट्रैक्ट करती है नेगेटिव डायरेक्शन में, हमें हर्डल्स क्रिएट करनी चाहिए उस एक्टिविटी के बीच में। इसीलिए काफी सारे जो पेरेंट्स रहते हैं वो अपने मोबाइल फोन में पेरेंटल कंट्रोल लगाते हैं, राइट? दैट इज अभी उसको भी बाईपास किया जा सकता है, बट दैट इज अ हर्डल एडेड। इसलिए अलग अलग सिक्योरिटी सिस्टम्स रहते हैं, सो दे आर हर्डल्स। क्योंकि माइंड की टेंडेंसी है जो काम मुश्किल लगता है उसमें इच्छा मर जाती है माइंड की एक समय के बाद। दैट इज वन थिंग, बट उतना काफी नहीं है। उसके साथ साथ गाजर भी जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एंजॉयमेंट चाहिए, वी नीड हैप्पीनेस इन लाइफ। तो सिर्फ कंट्रोल कर करके एंजॉय, फिर मन जाएगा वापस से उधर। कितने भी हर्डल्स लगा दो, सारे हर्डल क्रॉस करके जाएगा माइंड उधर। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सामने एक गाजर भी लटकाएं अपने सामने, मन के सामने। और वो गाजर क्या है? डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव एंड डूइंग समथिंग व्हिच वी लाइक टू डू। हमारा जो पॉजिटिव काम है उसको हम इंटरेस्टिंग बनाएं, इतना इंटरेस्टिंग बनाएं कि दोनों चीजें जरूरी हैं। सिर्फ पॉजिटिव काम को इंटरेस्टिंग बनाने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक तो वो इंटरेस्टिंग काम करने के बाद भी मन जाएगा उधर, बीच बीच में जाएगा। दोनों साथ में जरूरी है। एक तो नेगेटिव काम से खुद को दूर करना, बीच में हर्डल्स क्रिएट करना अलग अलग प्रकार के। दूसरा है कि पॉजिटिव के ऊपर फोकस करना, पॉजिटिव एक्टिविटी के ऊपर फोकस करना। और इसका बहुत एक सुंदर उदाहरण है हमारे जेमिनी ऋषि। अपने ये वाले जेमिनी, एआई वाले जेमिनी नहीं जेमिनी, JAI मिनी ऋषि। जो जेमिनी ऋषि थे, इनके कुटिया जो थी वहां पे अकेले रहते थे वो ऋषि। और आधी रात में से नॉक नॉक होता है और एक स्त्री जो रहती है वो नॉक नॉक करती हैं और बारिश हो रही होती है। तो वो उनको बोलते हैं कि एक अलग रूम में जाने को सोने को बोलते हैं, और बोलते हैं कि मैं कितना भी, मतलब उनको डर रहता है ना, अकेले ऋषि हैं, उनको डर रहता है कि कहीं कामुकता में आके फिर महक न जाए, कुछ कर ना दे। तो वो उसको बोलते हैं कि मैं कितना भी कुछ भी बोलूं तुम दरवाजा मत खोलना, ऐसे बोलते हैं। मैं खुद भी बोलूं तब भी मत खोलना। लेकिन बाद में स्मरण कर करके वो इतने ज्यादा कामुक हो जाते हैं कि वो ऊपर से जाके कूद जाते हैं। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि सिर्फ रिस्ट्रिक्शन से काम नहीं चलेगा। हम कितना भी हर्डल्स क्रिएट करें लाइफ में, अल्टीमेटली हमारा माइंड जो है वो इतना पावरफुल है कि वो हमें लेके जाएगा डिस्ट्रैक्शंस की तरफ। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हर्डल्स भी क्रिएट करें और साथ साथ हम पॉजिटिव चीजों को बढ़ाएं लाइफ में, पॉजिटिव चीजों को इंटरेस्टिंग बनाएं लाइफ में। जब ये दोनों चीजें मिलके होंगी तब जाके फिर माइंड हमारा जो है वो सही चीज पे फोकस करेगा। तो माइंड की जो एनर्जी है वो अल्टीमेटली बनी किस लिए है? माइंड की एनर्जी अल्टीमेटली बनी है हमें कृष्ण की तरफ ले जाने के लिए ना। जैसे हमने डिस्कस किया कि काया वाचा मनसा जो है, इसका अल्टीमेट यूटिलाइजेशन है टू ब्रिंग अस टुवर्ड्स स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जितने भी डिवोटीज हैं उनका नेचुरली माइंड जो है वो कृष्ण सेवा में ही जाता है, कृष्ण के प्लेजर में ही जाता है। ऐसा वर्णन आता है कि जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए कहाँ पे? मथुरा। तो सारे जितने भी ब्रजवासी हैं वो सभी अलग अलग टाइम पे वो तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, योग करते थे। किसके लिए? कृष्ण को भुलाने के लिए। कृष्ण को भुलाने के लिए वो ध्यान करते थे, क्योंकि कृष्ण की इतनी उनको आसक्ति थी कि उनको भुलाने के लिए वो ध्यान करते थे। लेकिन निष्फल रहता था उनका ध्यान, क्योंकि कृष्ण से उनकी इतनी आसक्ति थी, उनका मन नेचुरली कृष्ण की ओर जाता था, राइट? तो एटलीस्ट हमारा वो स्टेज नहीं है, हम बहुत आसानी से भूल जाते हैं, हमको ध्यान करना पड़ता है कृष्ण के ऊपर। तो कम से कम हमें उतना करना चाहिए, राइट? सो हाउ कैन वी इंक्रीज आवर मेंटल एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा? कोई बता सकते हैं?
हम अपना मानसिक एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन क्या बोलते हैं हिंदी में? सोचना, सोखना, सोखना, ओके। आत्मसात, तल्लीनता बोल सकते हैं। हम अपनी मानसिक तल्लीनता कैसे बढ़ा सकते हैं कृष्ण में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में? हाँ, क्या? चैंटिंग। चैंटिंग, चैंटिंग बोला आपने? वाओ, अमेजिंग आंसर है। तो ध्यान पूर्वक चैंटिंग करके, यस वेरी गुड, मन को चैंटिंग में लगा के, एटलीस्ट जब तक हम चैंटिंग कर रहे हैं तब तक मन से चैंटिंग करें अच्छे से, राइट? दैट मींस वी कैन एंगेज आवर माइंड इन कृष्णा। और पढ़ना, हाँ, पढ़ के, क्योंकि हमारे माइंड का और एक टेंडेंसी है कि माइंड को जो इनपुट्स मिलते हैं ना, माइंड उनके आसपास रिवॉल्व करते रहता है हमेशा। अभी अचानक से सपोज अभी जैसे क्लास चल रहा है, क्लास में बीच में किसी ने अपने बाजू वाले को कुछ तो बोल दिया ना, जैसे गार्गिना के कुछ बोल दिया अपने बाजू वाले को, तो इमीडिएटली हम क्लास सुन रहे हैं लेकिन माइंड हमारा वो जो बोला उसमें घूमने लग जाएगा, राइट? तो माइंड का टेंडेंसी है कि जो भी इनपुट मिलता है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है वो माइंड। तो इसीलिए हमें स्पिरिचुअल इनपुट्स लेनी चाहिए, बाय रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स, बाय हियरिंग स्पिरिचुअल लेक्चर्स। तो फिर माइंड जो है हमारा कृष्ण के अराउंड रिवॉल्व करेगा, राइट? और क्या तरीका है माइंड को कृष्ण में एंगेज करने के लिए? डिस्कशन बिटवीन डिवोटीज। डिस्कशन, वेरी गुड। डिस्कशन के लिए, डिस्कशन में हमें एक्टिव होना पड़ता है, वेरी गुड। हम जब अकेले बुक पढ़ते हैं तो अकेले बुक पढ़ने में हो सकता है माइंड इधर उधर जाए। अब ऐसे फॉर एग्जांपल मैं खुद अभी मैं अकेले अगर ये एनवाई बुक पढ़ रहा होता है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो हो सकता था मेरे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, हो सकता है मैं पूरा 1.5 घंटा पढ़ भी नहीं पाता। लेकिन यहाँ पे आपको, मुझे पता नहीं आपका भला हो रहा है कि नहीं, बट कम से कम मैं 1.5 घंटे कृष्ण कॉन्शियस हूँ। तो मेरा एटलीस्ट पर्पस सॉल्व हो रहा है। आई एम 1.5 hours कृष्ण कॉन्शियस एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, यू ऑल आर हेल्पिंग मी इन बीइंग कृष्ण कॉन्शियस फॉर 1.5 hours। बट अगर मैं अकेले ऐसे बैठा रहता कृष्ण के बारे में सोचते रहता तो मैं 1.5 घंटा सोच पाता नहीं कृष्ण के बारे में? नहीं। तो इसलिए ज्यादा समय सोचना नहीं चाहिए हमें। We should not spend too much time thinking. हम कई बार सोचते हैं कि हम अकेले रहेंगे, किसी से नहीं मिलेंगे, अकेले एकांत में हम जाके हमें शांति मिलेगी, लगता है कभी कभी ऐसा एकांत में शांति मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम कभी एकांत में जाते ही नहीं है। हम कहीं भी जाएं, ये एक हमेशा हमारे साथ जाता है, हमारा जो मन है वो हमेशा हमारे साथ जाता है। तो हम सिचुएशन से कितना भी बाहर निकल जाए, कितना भी भाग ले, शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि मन लेकर आएगा सिचुएशन के साथ में। तो इसीलिए अकेले बैठ के सोचते अगर रहेंगे ना, तो मन, बोलते ना जैसे खाली दिमाग शैतान का घर। तो इसीलिए माइंड को एम्प्टी रखना इज नॉट द सॉल्यूशन, माइंड को पॉजिटिवली एंगेज रखना इज द सॉल्यूशन। और उसके लिए एसोसिएशन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जैसे माता जी ने बोला कि अगर हम डिस्कशन करते हैं डिवोटीज के साथ में, कभी ऐसा लगता है कि अरे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और हम अकेले उनसे झगड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उससे अच्छा अभी हम झगड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी हम किससे कर रहे हैं? माइंड से तो कर रहे हैं ना। माइंड ही नेगेटिव थॉट्स में ला रहे हैं और हम माइंड को इस्तेमाल करके उनसे टैकल करने का ही प्रयास कर रहे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उससे आसान क्या है कि हमारा कोई मित्र अगर है, कोई डिवोटी है, जैसे आप सभी के मेंटर्स हैं, कोई या कोई भी अपना जान पहचान का अच्छा, we have faith in them, तो उनसे डिस्कस करो। डिस्कस करके इट विल बी मोर हेल्पफुल। फिर हम अपने माइंड के साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम एक व्यक्ति के साथ डिस्कस कर रहे हैं, राइट? आई डोंट नो हाउ मच टू एनकरेज इट कि एआई भी है उसमें। आप लोग बोलेंगे प्रोजेक्ट को ज्यादा ही फैन है एआई के। बट जो है सो है। सो कुछ भी हो, एटलीस्ट माइंड के साथ टाइम स्पेंड मत कीजिए ज्यादा, कि माइंड कब कहाँ लेके जाएगा कुछ नहीं बोल सकते। माइंड का कुछ भरोसा नहीं है, इट्स वेरी सटल, कभी भी कुछ भी थॉट आ सकता है माइंड में। सो ये एक तरीका हुआ बाय डिस्कसिंग विद डिवोटीज। और कोई तरीका है कृष्णा कॉन्शियस एब्जॉर्प्शन का, मेंटल एब्जॉर्प्शन? टेंपल जाना,
कृष्ण की लीलाओं को पढ़ना पहले, सुनना और फिर उसका स्मरण करना। एक्चुअली स्मरण करना बहुत डिफिकल्ट है आज के ज़माने में। वो पता तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज स्मरण इज वेरी डिफिकल्ट। स्मरण से ज़्यादा एब्जॉर्बिंग है श्रवण। इट्स मोर प्रैक्टिकल। श्रवण करना इज मोर प्रैक्टिकल एंड मोर एब्जॉर्बिंग। तो हमें भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, इससे माइंड नेचुरली लीलाओं में लगेगा। वेरी गुड पॉइंट। और कुछ? टेम्पल में जाके कीर्तन अटेंड करना। हाँ, बेसिकली अभी आपने कीर्तन बोला क्योंकि आपको कीर्तन पसंद है, बट इसको अगर हम जनरलाइज वे में देखें तो ऐसी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करना जो हमें बहुत पसंद है, जिसमें अच्छा लगता है जो हमें करने में। कोई बता सकते हैं आपकी स्पिरिचुअल हॉबीज? डांसिंग। डांसिंग। प्रशांत प्रभु जी? सेवा, वेरी गुड। और कुछ? प्रशांत आकाश प्रभु जी? बुक्स पढ़ना, वेरी गुड। अनिरुद्ध प्रभु? सेवा एंड डांसिंग करते हुए सेवा करना। शरीर को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना, वेरी गुड। और कुछ? श्रीतेश प्रभु? इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना, वेरी गुड। इंस्ट्रूमेंट्स लर्न करना। लर्निंग जो है, लर्निंग हमारे माइंड को बहुत एब्जॉर्ब करती है। दो चीजें हमारे माइंड को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, एक है लर्निंग क्योंकि इसमें कुछ तो नया हम सीख रहे हैं, और दूसरा एंग्जाइटी। एंग्जाइटी हमारे माइंड को बहुत एब्जॉर्ब करती है, तो हमें स्पिरिचुअल एंग्जाइटीज लेनी चाहिए। स्पिरिचुअल एंग्जाइटीज लेते हैं हम सेवा करके। सेवा के बारे में हमें एंग्जाइटी लेना चाहिए, राइट? सो दैट एब्जॉर्ब्स अवर माइंड इन कृष्णा। अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अभी थोड़ा मैं एक अंदर की बात आपको बता रहा हूँ, थोड़े राज की बात है, किसी को बताना मत आप लोग, ठीक है? ये इस चार दीवारों के अंदर ही होना चाहिए, ये राज रहना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना कि वैकुंठ मतलब ऐसी जगह जहाँ पे कोई कुंठ नहीं है, देयर इज नो मिजरी, बट एक्चुअल में वैकुंठ में भी मिजरी है। वैकुंठ में भी मिजरी है। डर गए सभी। वैकुंठ में भी मिजरी है। अभी देखिए, बंद कर सकते हैं क्या खिड़कियां? बहुत ज्यादा ये आ रहा है, साउंड आ रहा है बाहर से। वैकुंठ में, और उसमें से भी सबसे ज्यादा मिजरी तो गोलोक में है। सबसे ज्यादा एंग्जाइटी गोलोक वृंदावन में है, क्योंकि वहां पे कृष्ण है। तो यशोदा मैया को हमेशा एक एंग्जाइटी लगी रहती है कि कृष्ण सही टाइम पे खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, ना? कहीं वो कुछ नटखट, कुछ नॉटीनेस तो नहीं कर रहे, कुछ सेल्फ कुछ डेंजरस एक्टिविटी में तो नहीं लगे हैं, ना? गोपियों को हमेशा टेंशन है कि कृष्ण हमारे किसी एक्टिविटी से बुरा तो नहीं मान गए, ना? और क्या हम कभी उनको डिस्टर्ब ना कर लें। गोपाल को हमेशा एंजाइटी लगी रहती है कि क्या हम कभी कृष्ण के साथ कुछ ज्यादा मजाक में हमने कुछ उनका अपमान तो नहीं कर दिया। तो ऐसा डिवोटीज को स्पिरिचुअल में भी एंजाइटी है, बट वो जो एंजाइटी है वो उनका ब्लिस और बढ़ाती है, बिकॉज दैट एंजाइटी इंक्रीजेस देयर कनेक्शन विद कृष्ण। और कृष्ण है नहीं ऐसे। अभी आप चाहे तो मैंगो जो है, मैंगो आप इच्छा से खाओ या जबरदस्ती आपके मुंह में कोई मैंगो ठूसे, दोनों केस में आपको अच्छा लगेगा ना? बर्फी या जो भी रसगुल्ला आप खुद से खाओ या जबरदस्ती कोई ठूसे मुंह में, दोनों केस में अच्छा लगेगा। yes. तो कृष्ण जो है उनका एब्जॉर्प्शन, कृष्ण में एब्जॉर्प्शन हम पॉजिटिवली करें, एक्साइटमेंट में, हैप्पीनेस में करें, या फिर कृष्णा रिलेटेड एंजाइटी में हम करें कृष्ण का कांटेक्ट, दोनों ब्लिस प्रोड्यूसिंग है, दोनों एक्सटेसी प्रोड्यूसिंग है, राइट? कृष्ण इज रसराज, कृष्ण इज सोर्स ऑफ एक्सटेसी। तो कृष्ण के साथ हम कैसे भी कांटेक्ट करें, दैट इज एक्सटेसी ओनली। आप गुलाब जामुन कैसे भी खाओ आपको अच्छा लगेगा। तो कृष्ण के बारे में एंजाइटी लो या कृष्ण के साथ आप एंजॉय करो, दोनों एंजॉयमेंट है, दोनों एक्सटैटिक है। दैट्स व्हाई दैट इज वैकुंठ, क्योंकि वहां पे पर्सनल एंजाइटीज नहीं है, बट कृष्ण रिलेटेड। देखिए, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0 रहता है, नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो नेगेटिव में क्या होगा? खुद के बारे में एंजाइटी। तो इस दुनिया में खुद के बारे में एंजाइटी है, और इससे परेशान होकर लोग शांति चाहते हैं। तो शांति इज लाइक 0, बेटर देन सेल्फ एंजाइटी। पर उससे भी ऊंचा
एक्सटेसी है, उससे भी ऊंचा स्वाद है कृष्णा के बारे में एंजाइटी लेने का। दैट इज अ हायर लेवल ऑफ एक्सटेसी। अभी आप में से काफी लोगों ने शेयर किया पिछले कुछ सेशंस में ऑनलाइन कि आप लोग पहले रात में लेट सोते थे, सुबह को लेट उठते थे, राइट? लेकिन अभी सुबह को उठना है, चैंटिंग करना है, वीक में एक बार यहाँ पे आना है, मंदिर आना है, तपस्या है, और उसमें एंजाइटी इन्वॉल्व है ना? एंजाइटी है कि नहीं है? Yes. भक्ति करने में एंजाइटी है कि नहीं है? चैंटिंग करने में एंजाइटी होता है कि नहीं होता है? यस। तो चैंटिंग छोड़ देंगे क्या? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि ये हायर लेवल का एक्सेसिव, इस एंजाइटी में एक्सेसिव मिल रहा है ना? क्योंकि जहाँ पे लव रहता है, जहाँ पे बिलवेड रहता है, तो उसके बारे में एंजाइटी इज अ हायर लेवल ऑफ एंजॉयमेंट। ये माओ को, पिताओं को भी, सबको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा बच्चों के बारे में। अभी बच्चे बहुत सारे हाथ में दम करके रखते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बच्चे क्या बोलते हैं, ट्रबल्स देते हैं बच्चे। तो कभी माता पिता से सोचते हैं कि अरे फालतू में बच्चे आए, नहीं बच्चे ही नहीं रहते तो इतना शांति रहता जीवन में। वैसी शांति चाहिए क्या? नहीं। बट अच्छा है ना, शांति मिलती। यहाँ पे इतना बच्चे बुरा तो नहीं मान रहे ना? यहाँ पे इतना ट्रबल मिल रहा है बच्चों की वजह से। तो बच्चों के लिए ट्रबल लेना ज्यादा एंजॉयबल है या फिर बच्चों के बिना शांति में रहना ज्यादा एंजॉयबल है? बच्चों के लिए ट्रबल लेना चाहिए। सुन लो बच्चों, ट्रबल लेना है आगे चल के। बट इट्स फैक्ट, राइट, कि देयर इज लव इन बिटवीन। सो दैट्स हाउ कृष्ण के बारे में एंजाइटी लेना, दैट इज अ हायर लेवल ऑफ एंजॉयमेंट, हायर लेवल ऑफ प्लेजर। और वो माइंड को बहुत एब्जॉर्ब करता है। और वो एंजॉयमेंट अगर किसी को चाहिए, वो एब्जॉर्प्शन अगर किसी को चाहिए, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए, स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे आप में से कुछ लोगों ने जो कोऑर्डिनेशन किया है ऑफलाइन या ऑनलाइन सेशंस का, तो वो एंजाइटी किसने किया है? हाँ, माता जी कर रही हैं, हम यू आर डूइंग। और किसने कोऑर्डिनेशन? श्रुति माता जी ने किया है। आप ऑनलाइन सेशंस का भी करते हो, प्रभु जी इसमें से प्रशांत प्रभु जी ने किया है कोऑर्डिनेशन। अभी तक प्रशांत प्रभु जी ने किया है कोऑर्डिनेशन। तो वो जो एंजाइटी रहती थी, दैट वाज हेल्पिंग यू कीपिंग योर माइंड इन कृष्णा, राइट? वो माइंड आपका कृष्णा कॉन्शियस बनाता था। तो ये एक बहुत पावरफुल तरीका है कृष्णा कॉन्शियस मेंटल एब्जॉर्प्शन का, बाय टेकिंग स्पिरिचुअल एंजाइटीज। तो ये हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। और दूसरा तरीका हुआ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में एंग्शियस रहना। अपने स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, अपने स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में क्या क्या एंजाइटीज हो सकती है हमें? कमिटेड राउंड कंप्लीट करने। हाँ, कमिटेड राउंड कंप्लीट करने की एंजाइटी, और वर्क एंड स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस करने की एंजाइटी, यस। और कोई हमारी श्रद्धा को हिला ना दे, कोई हमें ऐसी बात ना बोल दे जिससे हम स्पिरिचुअल लाइफ का हमारा फेथ डैमेज हो जाए, उसकी एंजाइटी। और कुछ एंजाइटी रहती है, माइंड का डाइवर्जन ना हो, हम ध्यानपूर्वक स्पिरिचुअल लाइफ कर पाए। तो ये सारी जो एंजाइटीज हैं, ये हमारे माइंड को ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं। तो हमें होना चाहिए एंशियस। वी शुड हैव अ हेल्दी फियर ऑफ लूजिंग कृष्णा, दैट विल एब्जॉर्ब आवर माइंड मोर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये माइंड का जो वेग है, उसको हमें क्या करना है? कृष्णा कॉन्शियस डायरेक्शन में डाइवर्ट करना है, चैनलाइज करना है। माइंड हमें फंसाता कैसे है? देखिए, माइंड कभी चैंटिंग के टाइम पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा आप सभी को। जब हम चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग करते करते फिर ऐसे अचानक से मन में ख्याल आएगा कि कहीं मैं सो ना जाऊं। चैंटिंग कर रहा अच्छे से, कहीं सो ना जाऊं। और फिर लगता है कि मैं सोऊंगा क्यों, लेकिन क्योंकि अच्छी हवा आ रही है, और अच्छी हवा आ रही है, अच्छा फील हो रहा है। और अच्छी हवा क्यों आ रही है? क्योंकि अभी थोड़ा शायद मॉनसून का सीजन है, इसलिए अच्छी हवा आ रही है। और मॉनसून का सीजन है, उसमें थोड़ा सा मॉनसून सेल भी लगा हुआ था, अभी जस्ट मॉनसून सेल शुरू हुआ है। और मॉनसून सेल में क्या क्या चीजें फिर डिस्काउंट में है, और उसमें से मुझे क्या क्या चीजें जरूरी लग रही हैं, और फिर वो जो चीजें जरूरी लग रही है उसको मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा? उससे मैं घर की सफाई करूंगा, तो फिर घर की सफाई करते करते फिर मेरा जो ये रिलेटिव है हमेशा घर गंदा कर देता है जब देखो। और वो रिलेटिव की जो मौसी थी, उसने मुझे एक बार ये बोला था, उनकी हिम्मत कैसी हुई है बोलने की
और उतने में चैंटिंग गया साइड में। होता है ऐसा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो दैट इज कॉल्ड एज चेन ऑफ थॉट्स, चेन ऑफ थॉट्स। तो ये चेन बन जाती है। तो अगर हमें इस चेन को ब्रेक करना है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, वी शुड हैव स्पिरिचुअल चेन ऑफ थॉट्स। हम कंट्रोल नहीं कर सकते ज्यादा समय तक, वी शुड हैव अ स्पिरिचुअल चेन ऑफ थॉट्स। आइडियल तो ये है कि हम सिर्फ चैंटिंग पे फोकस करें, बट वो नहीं हो पाता है, तो वी शुड हैव स्पिरिचुअल चेन ऑफ थॉट्स। मतलब हमें जब लग रहा है कि हमारा माइंड नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देना चाहिए और उससे रिलेटेड फिर चेन ऑफ थॉट शुरू करना चाहिए। समझ रहे हैं ना? Yes. हम उसको रोक नहीं सकते, पूरी तरह बंद नहीं कर सकते। और जैसे कि अभी हम we'll just end with this last concept and then we'll go to क्रोधा, अगर हमारे पास टाइम बचता है तो we have some time। तो जैसे अभी जब हम गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाते समय अगर पूरा रोड स्मूथ है, एकदम हाईवे है, पूरा एकदम स्मूथ रोड है, तो हमारा धीरे धीरे क्या होगा, गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। इसलिए बीच में क्या होते हैं, स्पीड ब्रेकर्स लगाए जाते हैं कि हम बीच में थोड़ा रोके, फिर वापस से स्पीड कम हो, वापस से स्पीड धीरे धीरे बढ़े, फिर वापस से स्पीड कम हो जाए, वापस धीरे धीरे बढ़े। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने माइंड को अपने टाइम का हाईवे ना दें, अपने टाइम का हाईवे ना दें अपने माइंड को। इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा समय तक हमें खाली नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। अगर हम ज्यादा समय तक खाली बैठ रहे हैं तो मतलब हम अपने माइंड को हाईवे दे रहे हैं, और माइंड में धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम खुद को बिजी रखें, प्रोडक्टिवली बिजी रखें। तो हमारी जो एक्टिविटीज हैं, एक्सटर्नल एक्टिविटीज जो हैं, दे आर लाइक दैट स्पीड ब्रेकर ना। कई बार ऐसा होता है कि हम सोच रहे हैं किसी चीज के ऊपर, सोचते जा रहे हैं कि अरे मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर आगे जाके फेलियर मिल गया तो कैसे हैंडल करूंगा, नहीं कर पाऊंगा। और उतने में अगर हमारा कोई फ्रेंड है, वो बता रहे बैठ के क्या कर रहा है, थोड़ा जाके सब्जी लेकर आ, राइट, या कुछ तो बना, कुछ तो खाना वाना बना, तो फिर इमीडिएटली वो चेन ऑफ थॉट्स ब्रेक हो जाते हैं और फिर हम उस एक्टिविटी में लग जाते हैं। और फिर बाद में समझ में आता है फालतू में सोच रहा था मैं इतना ना, क्योंकि वो सिर्फ चेन ऑफ थॉट्स था, वो माइंड का काम है बस सोचते बैठना। तो इसीलिए हमें ज्यादा समय खाली बैठ के सोचते नहीं रहना चाहिए, करते रहना चाहिए कुछ तो एक्टिविटीज, बिजी रहना चाहिए, जिससे कि माइंड को हाईवे ना मिल जाए, नहीं तो वो स्पीड बढ़ाते जाएगा। और दूसरी बात कि हमें पॉजिटिव चेन ऑफ थॉट्स रखना चाहिए हमारे माइंड में प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को लेके। तो दैट इज अबाउट माइंड। एंड अल्टीमेटली अगर हमें स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि माइंड जो है उसका अल्टीमेट, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि माइंड जो है वो किसका बना हुआ है, सत्वगुण का बना हुआ है। तो माइंड सात्विक एनर्जी का है, लेकिन माइंड को सही जगह नहीं मिल रही है एंगेज होने की, इसलिए वो इधर उधर हॉप एंड जंप कर रहे हैं। ये माइंड का काम है कृष्णा में एंगेज होना, दैट इज द नेचुरल पोजीशन ऑफ माइंड। लेकिन कृष्णा में एंगेज नहीं हो रहा है, इसलिए उसको लग रहा है कि इधर एंगेज होगा तो मुझे एंजॉयमेंट मिलेगा, उधर होगा तो मिलेगा, उधर होगा तो मिलेगा, लेकिन कहीं पे मिल ही नहीं रहा एंजॉयमेंट। इसलिए माइंड स्टेबल नहीं है, क्योंकि एक्चुअल एंजॉयमेंट है कृष्णा में। इसलिए जब हम कृष्ण में माइंड को एंगेज करते हैं तब जाके माइंड सेटिस्फाई होता है, तब जाके मन को शांति मिलती है। तो अल्टीमेटली वी शुड ट्राई टू एंगेज अवर माइंड एज मच एज पॉसिबल इन कृष्णा बाय ऑल दीज एक्टिविटीज। एंजाइटी लेके, कृष्णा कॉन्शियस इनपुट्स लेके, पढ़ के, सुन के, देख के, एसोसिएशन लेके, आपस में डिस्कस करके, जो अच्छा लगता है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज वो करके, कीर्तन्स के थ्रू ऑल दीज थिंग्स, हमें माइंड को जितना हम कृष्णा में एंगेज करेंगे उतना आई कैन राइट एंड गिव टू यू कि माइंड धीरे धीरे पीसफुल होगा, संतुष्ट होगा। हमारी जो मेंटल रिम्स है ना वो धीरे धीरे स्टेबलाइज होगी, ये माइंड को सही आश्रय मिल रहा है जो उसको एक्चुअल में आश्रय प्रदान करने वाला है। सो दैट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। उसके साथ साथ हमें माइंड का ये जो वेग है इसके के साथ भी डील करना चाहिए बाय नॉट थिंकिंग टू मच, बाय लिविंग द लाइफ। लाइफ के बारे में सोचने से अच्छा जियो ना लाइफ को, व्हाई टू जस्ट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट लाइफ, लिव द लाइफ।
तो वी शुड लिव मोर देन थिंकिंग। एंड अगर थिंक कर भी रहे हैं तो हमें कंट्रोल लेना चाहिए अपने चेन ऑफ थॉट्स का और उसको पॉजिटिव चेंज शुरू करना चाहिए कि ठीक है, मैं भी पॉजिटिव चेन ऑफ थॉट क्या हो सकता है कि मुझे ये करना है, प्रोडक्टिव चीज मुझे ये करनी है, उसके लिए मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ, उसमें क्या हर्डल्स आ रहे हैं, उसको मैं कैसे ओवरकम करूंगा। तो इससे एक पॉजिटिव चेन ऑफ थॉट्स हमने स्टार्ट किया। सो वी शुड हैव अ पॉजिटिव चेन ऑफ थॉट्स इन आवर माइंड। So that is about mind, and we should try to keep the distracting agents as far as possible. वो जो एक्टिविटीज जो हमें नीचे की तरफ खींचती हैं उनका हमारे लिए बैरियर्स क्रिएट करनी चाहिए, मुश्किलें क्रिएट करनी चाहिए खुद से, जिससे कि हम ना जाए उन एक्टिविटीज में, और साथ साथ पॉजिटिव एंगेजमेंट देना चाहिए माइंड को, तब जाके हम माइंड को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसी का कुछ प्रश्न है या कुछ कमेंट है जो भी हमने डिस्कस किया उसके बारे में? या आप लोग बता सकते हैं कि जो भी हमने माइंड के बारे में डिस्कस किया आज, वो उसमें से कुछ एस्पेक्ट्स आपको रेलेवेंट लगे क्या, लाइफ से रिलेटेड लगे क्या? Yes. तो कौन से एस्पेक्ट्स लगे, यू कैन शेयर दैट। Radiate statement वाला aspect तो मुझे काफी relatable लगा। हाँ, यस, करेक्ट। तो वी शुड मेक दैट एक्टिविटी डिफिकल्ट टू डू। कई बार हम लोग सेम माइंड में रहते हैं, हम लोग स्पेशली अगर हमने कोई गलत एक्टिविटी कर ली है उसके बाद में फिर माइंड थोड़ा लगता है कि गिल्ट आता है फिर कि क्यों किया हमने वैसा, राइट? हमने ओवर ईटिंग कर लिया, अभी ऐसे फीस्ट है नीचे, तो उसमें किसी ने ओवर ईटिंग कर लिया तो इमीडिएटली माइंड में क्या आता है कि अगली बार से बिल्कुल नहीं, गिल्ट आता है। लेकिन वापस से अगले संडे को आएंगे, वापस से ओवर ईट करेंगे, ये माइंड में अभी नहीं आएगा, संडे को आएगा ये। तो एटलीस्ट जब हम सेम माइंड में हैं, जब हमें रियलाइज हुआ कि हमने कुछ तो गलती की है और जब हमको लग रहा है कि आगे हमें अवॉइड करना है इस चीज को, तो सिर्फ एक सोचने से नहीं होता, हमें प्रैक्टिकल कुछ तो हर्डल्स क्रिएट करनी चाहिए, राइट? तो वैसा हमें करना चाहिए जिससे कि फिर वो जब पीक आए डिस्ट्रैक्शन का तो वो हर्डल्स हमारे काम आएंगे फिर, लगता है। जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, एक व्यक्ति है, उसको ड्रिंकिंग की वो है, एडिक्शन है, तो वो हमेशा जब भी कॉलेज जाता है तो उस रास्ते में एक बियर बार पड़ता है और उसको पता है कि बियर बार मेरा ट्रिगर है वो एडिक्शन का। सो व्हाट दैट पर्सन डज इज ही चेंजेस द रूट इटसेल्फ। तो बाय चेंजिंग द रूट उसने एक हर्डल क्रिएट कर दिया, वो हमेशा उसको आदत हो गई इस रूट से जाने की, अभी तो माइंड नेचुरली उसको इस रूट से लेके जाएगा। तो और फिर अगर उसको बहुत इच्छा हुई तो भी वो उधर से नहीं जाएगा, इधर से जाएगा, क्योंकि माइंड को इधर से जाने की आदत हो गई है। बट उतना काफी नहीं है, माइंड जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो माइंड उसको पकड़ के उधर से लेके जाएगा। तो हर्डल इज हेल्पफुल बट नॉट सफिशिएंट। जो रहता है ना तंबाकू के उस पे पूड़ी पे रहता है इंजूरियस टू हेल्थ, दैट इज अ हर्डल। एटलीस्ट लोग देख के कुछ तो उनको आए दिमाग में, राइट? बट सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, इसीलिए लोग देखते देखते खा लेते हैं। देखते देखते टेंशन पे खा लेते हैं और ज्यादा, कि अरे ये खाएंगे तो हमारा कैंसर हो जाएगा, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और उस टेंशन को हटाने के लिए और खा लेते हैं फिर। Yes. उससे तंबाकू खाने से करेक्ट। तो माइंड ने उसको एक्सक्यूज दे दिया है। हाँ, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग हो गया है वो कि उस हर्डल, सारे हर्डल्स को क्रॉस करने को तैयार हो गया, क्योंकि उसको पॉजिटिव एंजॉयमेंट नहीं मिला उसको जीवन में, उसको लग रहा है यही बस एक एंजॉयमेंट है, सो लाइक दैट। तो पॉजिटिव एंजॉयमेंट भी हमें रखना चाहिए जीवन में। वेरी गुड पॉइंट, तालियां। और कोई पॉइंट कुछ शेयर करना चाहेगा? यस गुरु जी, आपका नाम? सचिन गुरु जी, बोलिए। क्योंकि हम माइंड के साथ जा रहे हैं ना।
क्योंकि वहां पे हम माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी सारी जो एक्टिविटीज हैं उसमें माइंड एक्टिव ही है, बट हम भी माइंड के साथ जा रहे हैं, इसलिए माइंड कोऑपरेट करता है। चैंटिंग एक एक्टिविटी है जिसमें हम माइंड को पूरे तरीके से अगेंस्ट जाते हैं। ये चैंटिंग में स्पिरिचुअल के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप कीर्तन की भी बात करते हैं तो भी कीर्तन में कुछ तो मिलेगा, म्यूजिक मिलेगा। आप बुक रीडिंग की भी बात करते हैं, कुछ तो मिलेगा माइंड के लिए। चैंटिंग में क्या मिलेगा? कुछ नहीं, सिर्फ कृष्णा मिलेंगे, नथिंग एक्सेप्ट कृष्णा। इसलिए चैंटिंग सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि माइंड को कुछ मिल ही नहीं रहा है। माइंड को, माइंड परेशान है, कुछ नहीं मिल रहा है, राइट? आपको और कुछ इस पॉइंट से रिलेटेड बोला था? नहीं, कुछ थोड़ा ज्यादा लगता है तो बेसिक आसान कर लेते हैं। हाँ, तो उसके लिए हमें ना माइंड के अगेंस्ट जाने की जरूरत नहीं है। हमें माइंड को अपना मित्र बना लेना चाहिए कि माइंड ऐसा माइंड बाय डिफॉल्ट गंदा नहीं है। माइंड बेचारा अच्छा ही है वो। हमने उसको कभी कभी गंदा बना देते हैं पूरा। इट्स लाइक जैसे हर एक चीज इस दुनिया में अच्छी भी तरीके से यूटिलाइज की जा सकती है, गंदे तरीके से भी यूटिलाइज की जा सकती है। वैसे ही माइंड को, सपोज आप चैंटिंग करने बैठे, चैंटिंग करने से पहले आपने थोड़ा 2 पेज आपने कोई तो स्पिरिचुअल बुक पढ़ा, अच्छे से ध्यान से पढ़ा, तो माइंड का स्वभाव है उसमें जाना। तो माइंड फिर आपका स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन में जाएगा, क्योंकि उसका काम एब्जॉर्ब करना है बस। तो उस तरीके से जब हम चैंटिंग से पहले अगर हम कुछ स्पिरिचुअल इनपुट लेते हैं तो माइंड हमारा हेल्प करता है चैंटिंग में, डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। इट इज अ पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन व्हिच हेल्प्स अस इन चैंटिंग। फिर भी थोड़ी देर बाद वापस से करेगा। तो कुछ डिवोटीज क्या करते हैं, चैंटिंग करते हैं, हर 2 माला में वो 2 माला होने के बाद फिर वो वापस से पढ़ते हैं, वापस से माइंड को पुल बैक करते हैं। चैंटिंग के टाइम में भी कुछ डिवोटीज सामने कोट्स रखते हैं, तो कोट के थ्रू माइंड बार बार आएगा पॉजिटिव कंटेम्पलेशन के ऊपर। कुछ लोग फोटोज रखते हैं भगवान की विग्रह की, कुछ लोग महामंत्र लिखा हुआ रखते हैं। तो इस प्रकार से हमें माइंड की एनर्जी को समझ के उसको अपने फेवर में यूज करते आना चाहिए, लाइक दैट। Chanting time is also important. At what time you are doing chanting? या चैंटिंग का टाइम भी इम्पोर्टेंट है, सुबह सुबह करना चाहिए। माइंड क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग हाइपर एक्टिविटी रहती है उसकी, सो दैट मींस तो बेसिकली माइंड को समझ के उसे हमें चैंटिंग में इन्वॉल्व करना है, लाइक दैट। और कुछ प्रभु जी के लिए जोरदार तालियां।